कल उनके ऊपर एक एफआईआर भी चौकआउट की गई जिसमें मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 7 से 9 मुलज़िम बनाए गए हैं। लेकिन हमारे जाते ही वहाँ पे बैरिकेड्स डाल दी गए, तारबंदी कर दी गई और हमें ऐसे ट्रीट किया गया, हमें ऐसा फील आ रहा था कि जैसे पता नहीं हम लोग कोई माफिया आ गया अटैक करने के लिए। हम जब सुबह निकले थे तो हमें पता था कि हमें भी एफआईआर हो सकता है शाम तक आपको पता लगे कि मनदीप सिंह संभ्याल पे भी एफआईआर हो गई। अल्टीमेटली सरकार से लोग नहीं होते, लोगों से सरकार होती है। जम्मू में डेमोक्रेसी नहीं दिख रही है, जम्मू में इस समय कंप्लीट तानाशाही दिख रही है, डिक्टेटरशिप दिख रही है। जो ऑर्डर निकलेगा वो एग्जीक्यूट कराना है। ये सीआईएसएफ यहाँ पे क्यों लगाई गई? लोगों को डराने के लिए। यही सीआईएसएफ कल वहाँ लगाई गई थी, लोगों को डराने के लिए। पिक एंड चूज के तहत हमारे लोगों को वहाँ पे एक वॉशरूम फैसिलिटी तक नहीं दी गई है। एक सुबह टैंकर मंगवाया गया जिससे 30 के 30 लोगों को नहलाया गया बाहर। इस वक्त हमारे साथ बार एसोसिएशन सांबा के प्रेसिडेंट हैं, इनसे बात करते हैं क्योंकि कल जिन लोगों को डिटेन किया गया था उनसे ये मिलने भी गए, वहाँ के क्या हालात हैं ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पर कुछ लोगों पर पर्चे भी लगाए गए हैं और कितनी देर तक उन्हें डिटेन किया जाएगा, किस तरह के हालात है, ये सब कुछ इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से वहाँ गए थे और लॉ एंड ऑर्डर को बेहतरीन तरीके से ये समझते हैं। सर, आप गए उनसे मिलने, आज आप मिलने के लिए गए थे, किस तरह के हालात है पहले ये जानना। सर, वहाँ पे हालात अच्छे नहीं हैं। एक रूम में 25 से 30 लोगों को रखा गया है। आप देख सकते हैं टेम्परेचर कितना है, समय ह्यूमिडिटी कितनी है। वहाँ पे ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है दी जा रहा जिसमें एक सिविलाइज, एक आम आदमी अपना टाइम निकाल सके। सबसे बड़ी बात है कि इस टाइम पे 2023 में जब हिंदुस्तान बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, अनडाउटली हमारा मुल्क तरक्की भी कर रहा है, पर फिर भी पिक एंड चूज के तहत हमारे लोगों को वहाँ पे एक वॉशरूम फैसिलिटी तक नहीं दी गई है। एक सुबह टैंकर मंगवाया गया जिससे 30 के 30 लोगों को नहलाया गया बाहर। तो दे आर बीइंग ट्रीटेड लाइक हार्डकोर क्रिमिनल्स, या फिर ऐसे कि जैसे कोई पुराने काला पानी में लोग रहते थे। जो लोग एक पब्लिक सेफ्टी के लिए बाहर आए, पब्लिक एट्रोसिटीज़ जो हो रही हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाने आए, उनको ये टैग किया गया कि ये इस समय एंडेंजर कर रहे हैं पब्लिक सेफ्टी को और प्रॉपर्टी को। जबकि आप लोग कल वहाँ पे थे, आपने देखा वहाँ पे किसी किस्म का ऐसा कोई एक्ट नहीं हुआ जिससे कहीं भी कोई आम आदमी जो जहाँ से गुजर रहा है, जो आम गाड़ी वहाँ से गुजर रही है, जिसको कोई उसकी सेफ्टी को, जहाँ उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज करने की कोशिश, जहाँ एप्रिसिएशन भी की गई हो। वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट था। पीपल के पेड़ के नीचे वो लोग बैठे थे, आराम से अपनी बात कर रहे थे। अब मुद्दे वहाँ पे गर्म हो रहे थे कि सरकार आजकल क्या क्या कर रही है। और एक मुद्दा शुरू से चल रहा था जो एक बेसिक मुद्दा है कि जब तक टोल नहीं होगा रोड नहीं होगा। ये किसी ने कहा कि हम टोल ही नहीं देंगे, जब तक रोड नहीं होगा टोल नहीं होगा। उस मुद्दे पर बात हो रही थी। मैं रात को वहाँ से गुजरा, वो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट से बैठे थे। 10 मिनट के बाद मीडिया में खबर आ गई कि उन लोगों को 10:30 पौने 11 में अरेस्ट कर लिया गया और लेके उनको यहाँ पे डिटेन कर दिया गया है। सुबह हम मिलने गए हैं, जब मैं आपको बता दूं कि हमें ऐसे ट्रीट किया गया। मोदी शहरी जिसमें व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट थे, हमारे राजपूत सभा के लोग थे, हमारे एक्स कॉर्पोरेटर्स थे, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी थे जो रह चुके हैं अच्छे, जो आज भी हैं, और ऑल एजुकेटेड पर्सन हैड बीन देयर और मिलने के लिए। लेकिन हमारे जाते ही वहाँ पे बैरिकेड्स डाल दी गए, तारबंदी कर दी गई और हमें ऐसे ट्रीट किया गया, हमें ऐसा फील आ रहा था कि जैसे पता नहीं हम लोग कोई माफिया आ गया अटैक करने के लिए। यानी कि आप किसी क्रिमिनल से मिले और हम भी क्रिमिनल हैं कि हम पता नहीं अटैक कर देंगे, हम पता नहीं उनको उठा के ले जाएंगे, यहाँ से निकाल के ले जाएंगे। हमने उनको बात की, उनको कोशिश की समझाने की कि सर उनका फंडामेंटल राइट है कि वो मिल सकते हैं और हमारा भी लीगल राइट है कि हम उससे मिल सकते हैं। उसके चलते उन्होंने फिर हमें परमिशन दी कि सिर्फ 10 लोग जाएंगे, जो कि 5-5 करके 2 बार जाएंगे। हम लोग मिले जाके उनसे और उनका जुल्म देखते हुए, जो रात का एक्ट हुआ देखते हुए, जो वो जितने भी 25-30 लोग अंदर बैठे हैं उन लोगों ने ये अंडरटेक कर दिया कि वो कुछ नहीं खाएंगे। दे आर ऑन फास्ट ऑन टू डेथ। इससे पहले कल उनके ऊपर एक एफआईआर भी चौकआउट की गई जिसमें मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 7 से 9 मुलज़िम बनाए गए हैं। 336 IPC, 427 IPC, 147 IPC एंड 504 एंड 506 IPC पर लगा दी गई है। जहाँ तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है एफआईआर लग चुकी है। कितने लोगों पर? 7 से 9 लोगों का मुझे पता लगा है कि उनके ऊपर एफआईआर लगी है, जो मेरे सोर्सेज से मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है, जो कि कम्प्लीटली इलीगल है। 336 वहाँ पे लगती है जहाँ पे कोई तोड़फोड़ की जाती है। आप मीडिया फुटेज सारी खंगाल के देख लें, किसी ने कोई फुटेज ऐसा काम नहीं किया कि जिससे वहाँ पे कोई ऐसा माहौल भी तैयार किया गया हो। लेकिन सिर्फ उनको डराने के लिए, इस कॉल को फेल करने के लिए, इस मुहिम को, इस मंच को फेल करने के लिए, ये एक सोची समझी साजिश थी। एक इलीगल आप एक्ट पहले कर रहे हो कि इस रोड पे टोल ले रहे हो जहाँ पे रोड ही नहीं है। उस इलीगल को एक्ट को छुपाने के लिए आप एक और इलीगल एक्ट कर रहे हो, आप एक एफआईआर लगा रहे हो, फिर आप एक और इलीगल एक्ट कर रहे हो कि आप उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डिटेन कर रहे हो। तो ये कब तक चलेगा?
सर मैं ये जानना चाहूँगा, आप लॉ से जुड़े हुए हैं, आपको सारी चीज़ें पता है, आम इंसान देख रहा है, हर चीज़ें देख रहा है, पॉलिटिकल लोग भी बोल रहे हैं गलत है, एलजी साहब ने खुद कहा है कि हम बात कर रहे हैं, फिर ऐसी क्या वजह है कि इस चीज़ को देखा नहीं जा रहा, बल्कि जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं शांति प्रिय होकर उन्हें भी अंदर किया जा रहा है? ऐसे कौन लोग बाहर आएंगे? क्योंकि डर का माहौल तो बनाया जा रहा है, जो इंसान बाहर आएगा उन्हें लगेगा कि हम पर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें लगाई जा सकती हैं। आप यहाँ पे कितनी देर होगा आपको? मुझे लगता है आधे घंटे साहब यहाँ पे। आप मुझे बता दें, आपने यहाँ पे कोई ऐसा एक्ट देखा जिससे आपको लगे कि कोई जान माल का नुकसान हो सकता है, गाड़ी को हम साथ? ये CISF यहाँ पे क्यों लगाई गई? लोगों को डराने के लिए। यही CISF कल वहाँ लगाई गई थी, लोगों को डराने के लिए। तो ये जो एक्ट सरकार कर रही है ये कम्प्लीटली इलीगल है। और आपको मैं बताऊँ, जहाँ तक लीगल की बात है, ये सिर्फ आप एक लीगल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सरकार इतनी समझदार होती, कल इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, आज आप देखिए कितना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, आज भी तो टोल काटा जा रहा है। ऐसी कौन सी मजबूरी बन गई है सरकार की कि टोल काटा? जब एलजी साहब तक ये बात एडमिट कर रहे हैं, जब हमारी DC सांबा से मीटिंग हुई, उन्होंने भी एडमिट किया कि आज की डेट में रोड नहीं है, टोल लेना नाजायज़ है। पर ऐसी कौन सी ताकत है कि जो एक ऑफिसर को अपनी लीगल पावर इस्तेमाल करने से, उसको एग्जीक्यूट करने से रोक रही है? तो वो एक ही पावर है, माफिया। आपको क्या लग रहा है कि जो लोकतंत्र की बात भारत में की जाती है, जो कहा जाता है कि यहाँ डेमोक्रेसी है, क्या वो यहाँ जम्मू प्रोविंस में देखने को मिल रही है? सर, अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अब पिछले कुछ वक्त से जम्मू में डेमोक्रेसी नहीं दिख रही है। जम्मू में इस समय कंप्लीट तानाशाही दिख रही है, डिक्टेटरशिप दिख रही है। जो ऑर्डर निकलेगा वो एग्जीक्यूट कराना है विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट्स की वो ऑर्डर लीगली, सोशली लोगों के लिए बेनिफिशियल है, नहीं है, चल सकता है, नहीं चल सकता है। बस एक ऑर्डर जो साइन हो गया है उसका ये डंडा रहता है कि वो चलना ही चलना है। लोगों के लिए अगर आप कोई बना रहे हैं, फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, कोई आप पॉलिसीज़ बना रहे हैं, लोगों को कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए। अल्टीमेटली सरकार से लोग नहीं होते, लोगों से सरकार होती है, लोगों से एडमिनिस्ट्रेशन होती है। द वन हु इज हैविंग द पे, द वन हु इज नॉट सिटिंग ऑन अ पब्लिक चेयर, ही इज अ पब्लिक सर्वेंट। उसको पब्लिक को सर्व करना है। पर अफसोस ये है कि जो पिछले हम थोड़ी देर से हालात देख रहे हैं, वो कहते हैं एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। अब इन लोगों के पास एब्सोल्यूट पावर है, तो ये एब्सोल्युटली उसको करप्शन के मोड में आके लोगों को दबाने की कोशिश करें, ये हम नहीं चलेंगे। अब यहाँ भी देखा जाए तो 144 इम्पोज हो सकती है, क्या करेंगे आप? क्योंकि वहाँ तो हो गई है, जिस तरह के आज देखा जा रहा है, यहाँ भी पीसफुल है, तो यहाँ पर भी हो सकता है। हमें पता है लगेगी। हमने जब कहाँ प्रोटेस्ट किया तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड हमारे माइंड में ये था कि सरकार इसको डराने के लिए ये सब मापदंड अपनाएगी, हथकंडे अपनाएगी। हम जब सुबह निकले थे तो हमें पता था कि हम पे भी FIR हो सकता है। शाम तक आपको पता लगे कि मनदीप सिंह संब्याल पे भी FIR हो गई। पर इससे एक मनदीप संब्याल अंदर जाएगा, पीछे से 5 और आ जाएंगे। ये अब मुहिम रुकेगी नहीं। और ये मापदंड मैं कहता हूँ, सरकार, समझदार लोग बैठे हैं बीच में, इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हैं, उनको थोड़ा सा सेंसिबल तरीके से सोचना चाहिए कि सिचुएशन को पैसिफाई कैसे करना है, कैसे लोगों की लीगल डिमांड को पूरा करना है। अगर आप 1 में टोल प्लाजा ले रहे हो दोस्त, आप कठुआ में टोल प्लाजा ले रहे हो, कोई आपको डिनाई नहीं कर रहा। जहाँ पे रोड नहीं है वहाँ पे अगर आप टोल नहीं लेते हैं तो कौन सा आपका बजट हिल जाएगा? ये 144 लगाने से, जहाँ 188 में आप लोग उठाने से, 336 में उठाने से लोग नहीं डरेंगे। चाहे आप सांबा में लगाएं, घर घर में लगा दें, लोग बाहर आएंगे और अब लोग नहीं रुकेंगे। अब क्या लग रहा है कि कब तक उन लोगों को छोड़ा जा सकता है, या फिर ये उनके ऊपर है कि उन्हें डिटेन करके ही रखना है? सर देखिए, उन्होंने उनको डिटेन किया है, अदरवाइज तो रीजन बिंग दैट दे आर द अथॉरिटी, उन्होंने डिटेन किया है, छोड़ना उन्होंने। पर हम लोगों की ये एक बिल्कुल ठीक और बिल्कुल एक टुक डिमांड है कि उनको इमीडिएटली रिलीज किया जाए और उनके खिलाफ जो भी फॉल्स एलिगेशन है वो विड्रॉ की जाए इमीडिएटली। नहीं तो ये प्रोटेस्ट और भड़केगा, टोल तो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन का और पता नहीं क्या क्या चला जाएगा। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बात करने को। तो साफ तौर पर ही बार एसोसिएशन यहाँ सांबा के ये प्रधान थे, उनकी तरफ साफ तौर पर कहा गया है वहाँ भी 144 लगा है, यहाँ भी लग सकता है। और जो लोग पीसफुली वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर FIR लगा दी गई है। 7 से 9 लोग बताए जा रहे हैं जो डिटेन किए गए हैं, उन पर पर्चा लगा दिया गया है। और जब ये लोग उनसे मिलने के लिए गए, पहले तो मिलने नहीं दिया जा रहा था, और जब वो मिले, वहाँ के हालात देखे, एक कमरे में सब लोगों को कहीं ना कहीं एक ठूसा गया है, इस तरह का माहौल वहाँ पर बनाया गया है। और जो हालात वहाँ पर है बड़े मुश्किल भरे हैं, और आप उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो लोग यहाँ जम्मू की आवाज़ उठा रहे हैं। सिर्फ टोल प्लाजा जो यहाँ पर गलत तरीके से चल रहा था उसे बंद करने की बात की जा रही थी। जो रोड यहाँ हालत बनी हुई है, जो पुल वहाँ पर टूटा हुआ है, उसको लेकर वो बात कर रहे थे, पीसफुली बैठे हुए थे, डिटेन कर लिया गया, FIR लगा दी गई। और यहाँ ये हालात बन गए हैं कि कहीं ना कहीं जो भी आवाज़ उठाएगा, शायद डर उसके अंदर ये होगा कहीं हमें डिटेन ना कर दिया जाए, कहीं हम पर पर्चा ना लगा दिया जाए, और कहीं 144 इम्पोज ना कर दिया जाए, और PSA ना लगा दिया जाए। ये भी डर अब आम जनता में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल दीजिए इजाजत, ब्रिजेश अफ्तार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।